सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं? स्वस्थ है ना सभी? ठीक है बेटा। आज हम अपठित काव्यांश का अध्ययन करेंगे। अपठित काव्यांश के विषय में जानेंगे। अपठित काव्यांश यानी कि जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। क्या होता है? जो पहले कभी न पढ़ा हो, यानी कि काव्यांश। काव्य यानी कि कविता का अंश होता है। इसका होता है कविता का अंश होता है। कविता का अंश होता है। ठीक है। अपठित काव्यांश क्या होते हैं? जो पहले हमने कभी भी नहीं पढ़े, और ये हमारी पाठ्यक्रम, हमारी जो पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्य पुस्तक जो होती है, पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें से नहीं होता। ठीक है, उसमें से नहीं होता। फिर ये कहता है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्यक्रम में हमारी पाठ्य पुस्तक है, उससे बाहर का होता है। उससे बाहर का होता है। बाहर का होता है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपठित काव्यांश है वो हमने कैसे सोचना समझना चाहिए, किस आधार पर हमने प्रश्न के उत्तर देने चाहिए। ये कहता है कि दी गई कविता का विषय समझने की योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? काव्यांश को समझने की योग्यता होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है। फिर कैसे? जो काव्यांश पंक्ति दी गई है हमें उसके तथ्यों का, उसके मूल भाव का पता होना चाहिए। ठीक है। फिर कहता है कि काव्यांश में छिपे अर्थ को समझने की परख होनी चाहिए। यानी कि काव्यांश है, काव्यांश में जो अर्थ होता है, अर्थ होता है, उसको परखने की समझ होनी चाहिए। ठीक है। जो भाव उसमें दिया गया है कि क्या वो कहना चाहता है। ठीक है। फिर भाषा शैली, भाषा शैली की भाषा कैसी है? ठीक है। राजस्थानी है, पंजाबी है, ठीक है, मैथिली भाषा है, हरियाणवी भाषा, हरियाणवी शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो भी भाषा रहेगी वो हमने पहचान लेनी चाहिए। फिर ये इसमें कहता है कि जो काव्यांश है, जो काव्यांश हमें दिया गया है, काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। ठीक है। तभी हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। यही इसमें हमें समझना चाहिए। ठीक है। हमारी कविता में से ये नहीं होते। तो अपठित काव्यांश कहाँ से पूछे जाते हैं? अपठित काव्यांश पूछे जाते हैं पत्र पत्रिकाओं से। यानी कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये नहीं होते।
ठीक है, तो सभी विद्यार्थी हैं समझ गए होंगे कि अपठित काव्यांश कविता का अंश होता है, लेकिन जो हम पहले कभी न पढ़ चुके हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम से बाहर होता है। तो विद्यार्थी हैं ध्यान देंगे कि अपठित काव्यांश में भी दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो दो? नंबर 1 पर विकल्प के होते हैं, यानी कि यानी कि 4 विकल्प हमारे पास होते हैं, 4 विकल्प। इनमें से एक सही उत्तर हमें चुनकर लिखना होता है। 4 में से सही जो उत्तर होता है वह लिखा जाता है। फिर प्रश्न जब विद्यार्थी से पूछा जाता है तो उस प्रश्न का उत्तर काव्यांश की जो पंक्ति होती हैं, काव्यांश की जो पंक्ति होती हैं उन्हीं में से सही उत्तर देना होता है। ठीक है, विद्यार्थी हैं समझ गए होंगे कि काव्यांश में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर वे विकल्प के होते हैं, यानी कि 4 विकल्प होते हैं। जो एक सही विकल्प हम चुनते हैं वो हम लिख देते हैं उत्तर में। फिर कहता है कि जब विद्यार्थी से प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछ लिया गया है और उसके विकल्प नहीं दिए गए हैं, तो उसका उत्तर विद्यार्थी है काव्यांश की जो पंक्तियां हैं, कविता की जो पंक्तियां हमें अपठित काव्यांश के रूप में पेपर में मिलती हैं, तो उसी काव्यांश में से हमें सही भाव समझकर उत्तर देना होता है। ठीक है, आज के लिए विद्यार्थी इतना ही समझेंगे। धन्यवाद।